Hello everyone, welcome back to our channel. This is Amit sir. I hope you all are doing absolutely fine. So today, as I promised in the last video, we're gonna see algebraic identities, the standard algebraic identities for class 8. We're gonna see how they have, what are the origins, है ना, जहाँ कहाँ से आइडेंटिटीज़ आई हैं, हम उस आइडेंटिटीज़ को क्या करेंगे आज प्रूफ समझेंगे, ठीक है। सो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसको मैं और क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। ये भी बोला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS पिक करेंगे, ठीक है। LHS पिक करेंगे और LHS में क्या है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। सो जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है, x इंटू एक्स होती है। सो जस्ट लाइक दैट a प्लस बी होल स्क्वायर की मीनिंग क्या होगी, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। नाउ दिस इज नथिंग बट जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल्स परफॉर्म करेंगे। कैसे परफॉर्म करेंगे, फर्स्ट a विल मल्टीप्लाई विद द सेकेंड होल ब्रैकेट a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, देन रिमेनिंग टर्म क्या है आपके पास प्लस b, एंड प्लस b विल बी मल्टीप्लाइड बाय अगेन द सेकेंड होल ब्रैकेट। अभी ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में बहुत मिस्टेक्स होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट एलिमेंट को सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ देते हो। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है एलेबरेटेड फॉर्म में लिखना नहीं। अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन के, हाँ इनिशियल स्टेज बोल सकते हो, आप बोलोगे हम 6 से करते आ रहे हैं, नहीं अभी भी आप इनिशियल स्टेज में हो, क्योंकि इससे बड़े बड़े ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आपको 9th एंड 10th में मिलेगा। हाँ, डरने वाली बात नहीं है, बी अवेयर अबाउट इट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या, देखो a इंटू ए, अभी क्या हो जाएगा a इंटू सबसे पहले a प्लस 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 अगेन प्लस a इंटू बी। साइन मल्टीप्लिकेशन पे प्रिकॉशियस रहना है, प्लस 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 b इंटू ए प्लस प्लस अगेन प्लस b इंटू बी। अभी ये कैसे वर्क हो रहा है, देखो a पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, अगेन b पहले a से हुआ, फिर b किससे हुआ, b से हुआ। और साइन का ध्यान रखा हमने, a स्क्वायर प्लस क्या हो गया ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अभी बी ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी बोल सकता हूँ, दिस वन। उससे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारे अनलाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को मैंने सामने रख लिया। और लास्ट में क्या आ गया मेरे पास, ए बी प्लस ए बी, विच विल बी ए बी प्लस ए बी विल बी 2ab। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यू कैन से दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपका RHS आ गया, इज इक्वल्स टू RHS। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ओरिजिन लुक लाइक। अब ये जनरल प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स परफॉर्म नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि दिस इज अ लॉन्ग थिंग, व्हाई वुड वी परफॉर्म दिस, बट यू नो व्हाट, इफ विल डू इट वंस ना, ये आप एक बार कर लोगे परमानेंट हो जाएगा आपके लिए, है ना। सो इट्स बेटर टू डू दिस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले सेकेंड आइडेंटिटीज की तरफ। सो इन द सेकेंड आइडेंटिटीज व्हाट इज देयर, again it can be written as a minus b whole square is equals to a square plus b square minus 2ab, है ना। ये भी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगेन इसको भी कैसे प्रूफ करेंगे, सिमिलर मैनर में LHS पिक करेंगे, a माइनस बी क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर है ना। दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। सो दैट विल बी a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, अगेन ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन। प्लस वाले में थोड़ा क्या था, इजीली बन जाता है क्योंकि साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होगा, साइन का प्रॉब्लम जरूर आएगा। तो सेकंड वाले में जब आप देखोगे तो क्या है आपके पास, देखो a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 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 माइनस माइनस a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस प्लस माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस माइनस प्लस b इंटू बी। ये क्या हो गया, a स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, अगेन माइनस बी ए है, जिसको जैसे हमने पहले यहाँ पे देखा तो ए बी ही लिख लेते हैं, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइदर यू विल राइट 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। देखो ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ऑर्डर ऑफ एडिशन, ये हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंट। क्यों, क्योंकि ऐड और सब मल्टीप्लाई करने पे कोई भी, या ऑर्डर चेंज करने पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर आ गया, देखो ए स्क्वायर क्या है अपना, प्लस बी स्क्वायर, दोनों क्या हैं, अननोन आइडेंटिटीज हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। अब इसी को आप क्या बोल सकते हो, और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये आ गया आपका इज इक्वल्स टू RHS। ये आपका ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। चेक कर लीजिए।
सी, 1 मिनट में हट जाता हूँ. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड. ऑल राइट, और पॉज द बोर्ड एंड यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट में चलते हैं. You can take the picture of the board or you can pause the board for a moment and then you can understand. Okay, let's move on to the next identity. There are standard 4 identities which we have to perform. This was those were the first 2 and this is the third one. Third में क्या है हमारे पास, देखिए a plus b into a minus b is equals to a square minus b square, right? तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या पिक करेंगे, LHS पिक करेंगे. LHS में क्या है हमारे पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर हम इसका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन डू दैट, नॉट अ प्रॉब्लम. अगेन वी विल डू परफॉर्म ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन. क्या हो जाएगा, a इंटू ए माइनस बी एंड प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी. ओके, मूविंग ऑन. देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इंटू ए माइनस बी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो a इंटू सबसे पहले क्या होगा, प्लस 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 a इंटू ए प्लस माइनस माइनस a इंटू बी प्लस 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 b इंटू ए प्लस माइनस माइनस b इंटू बी. a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी. और ये देखिए b है, इसको हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, जैसा हम लोग प्रीवियसली अंडरस्टूड कर चुके हैं. ऑल राइट, माइनस ए बी माइनस बी इंटू बी विल बी बी स्क्वायर. अब एज यू कैन सी, पॉजिटिव प्लस ए बी एंड नेगेटिव प्लस ए बी, दैट मीन्स नेगेटिव प्लस ए बी एंड पॉजिटिव एस प्लस ए बी, सेम टर्म अपोजिट साइन सेम कोफिशिएंट बीइंग कैंसल्ड आउट. ठीक है, क्या बच गया आपके पास, देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एच एस. ये भी क्या हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया. ऑल राइट, so this is also verified. I hope this property is also very much clear. Moving on to the next property. Next property क्या है, ये आपको for the time being, if I'll say for class 8 specifically 9.5 में बहुत यूज होता है and in various ways में यूज होता है. तो what we will going to do, we will be seeing right now the proof of the identities and definitely in 9.5 we're gonna do, what we're gonna do, we're gonna implement these identities. All right. The second thing is this. Why we are doing it in between, we have just finished 9.2 and why we are doing it right now since it is given in the book after 9.4, because आप 9.5 में जब तक जाओ तब तक पहुँचते पहुँचते वहाँ पर आप क्या हो जाओ, यूज टू हो जाओ इस आइडेंटिटी के. एंड आई वुड से कि अगर कोई आपको नींद से भी उठाए ना, तो यू विल forget your name but you cannot forget the identity. That kind of a memories, that kind of a learning power has to be, the learning grip has to be there in the identity. Okay, so let's move on to see x plus a क्या है हमारे पास, x plus b. अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा मैं क्या करूँगा ना, मैनिपुलेट करूँगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी. मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखा हुआ था, x को बाद में दिया हुआ था, उसने मैंने x को पहले कर दिया. क्यों किया, क्योंकि ओवर द ईयर्स व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट डज मिस्टेक. जब भी एक्सपेंशन की बात आती है तब क्या होते हैं, x को यहाँ लिखने यानी ब्रैकेट के बाहर लिखने यानी बाद में लिखने की वजह से स्टूडेंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई इन न्यूमरस ओकेशंस. सो हम क्या करेंगे, x को हमेशा पहले लिखेंगे. अगेन हमको क्या करना है, वही करना है, LHS हम पिक कर लेंगे. LHS इज वॉट, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ऑल राइट, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी, फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड होल ब्रैकेट प्लस a मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी. Again second element of the first bracket multiplied by second whole bracket, something like this, and along with sign. तो प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो प्लस 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 x इंटू एक्स, अगेन प्लस 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 x इंटू बी, अगेन प्लस 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 a इंटू एक्स, अगेन प्लस 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 a इंटू बी. ओके, और सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने की. अभी जब हम वो 9.3 9.4 करेंगे वहाँ पे क्या आएंगे, मल्टीपल काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटिव एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, ज़्यादा प्रेजेंट होंगे. तो वो सक्सेसफुली बनाने का सबसे बेस्ट मंत्र क्या है, आप क्या करो, हर एक टर्म को स्पेसिफिक गैप में लिखो सो दैट यू कैन सी द टर्म. ठीक है, इट्स वेरी कॉमन टू बी कैमोफ्लेज. बहुत कॉमन है ये कि कैमोफ्लेज करेगा वो, आपको टर्म विजिबल नहीं होंगे. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी. अभी आप ध्यान से देखो, ये अनलाइक है, ये अनलाइक है. ये दोनों जो टर्म है इन दोनों में x प्रेजेंट है, इजंट इट. तो इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, x कॉमन ले लेता हूँ. तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से x आ गया बाहर, x इंटू बी प्लस
ए इंटू प्लस ए बी। ठीक है, अब बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज आई सेड अर्लियर कि हम एडिशन में ऑर्डर ऑफ एडिशन चेंज कर सकते हैं, दैट ब्रिंग्स नो चेंज इनटू द एक्सप्रेशन। अब ये क्या आ गया देखो, इज इक्वल्स टू RHS आ गया, ये आपका RHS, ये भी हो गया आपका वेरीफाइड। So the reason behind doing this all this practice is that so that you can understand the how the identities are being originated, कैसे वो प्रूफ हो रहे हैं, है ना। कोई भी लिख दिया आप उसको मान लोगे, केमिस्ट्री है नहीं कि आप एक्सेप्शन ले लोगे, है ना। मैथ्स है, मैथ्स के पीछे हमेशा क्या होता है, एक वैलिड रीज़न, एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के पीछे एक वैलिड रीज़न होता है। सो दिस इज द वैलिड रीज़न बिहाइंड दी ऑल 4 आइडेंटिटीज। सो आई होप यू ऑल लाइक द explanation and I hope you all are understanding very well. So I'm going to see you in the next video. Till then, be well, do well.